बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर इतवार का दिन है। 25 नवंबर की शाम, 25 नवंबर की रात को ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ तब्दील हो गया है। इसके असरात आने वाले दिनों में भी नजर आएंगे और इस एक रात में ऐसा क्या हुआ है कि 24 घंटे के अंदर अंदर असरात नजर आ रहे हैं। इसने माहौल को बदल कर रख दिया है। इसने सारी प्लानिंग जो की जा रही थी तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, जिसके बारे में था कि आप जो मर्जी कर लें जनाब, यहां तो चैन ही चैन लिखा जा रहा है, कुछ नहीं हो सकता। अब हर तरह से तहरीक इंसाफ भी माइनस है, इमरान खान भी माइनस है। इलेक्शन में तो तहरीक इंसाफ होगी नहीं, ये यकीन दिलाया गया था। चाहे वो परवेज खटक साहब हैं जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाकर बैठे हुए हैं, चाहे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने वाले लोग हैं, उनको यकीन दिलाया गया था ना तो तहरीक इंसाफ होगी, ना इनका निशान होगा बल्ले का। तो जनाब इसका काउंटर अवाम ने कर दिया है, अवाम ने कर दिया है। आप ये देखिए, अब ट्रिब्यून में खबर छप चुकी है, अंग्रेजी रोजनामे में खबर छप चुकी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर है कि वहां पर फायरिंग हुई। कल जो दीर में तहरीक इंसाफ ने वर्कर्स कन्वेंशन किया, वहां पुलिस ने रोकने के लिए फायरिंग की, उसमें लोग जख्मी हुए। ये ट्रिब्यून में ये खबर छप चुकी है। अब ये आप देखिए, उसके बाद होता यह है कि इसके बावजूद वहां पर शेर अफजल मरवत पहुंचते हैं, वहां पर खिताब करते हैं और ये अनोखा एक जलसा बन जाता है कि इतनी रुकावटों के बावजूद लोग वहां पर पहुंचे। अब क्या हुआ, 24 घंटे के अंदर अंदर आप देखिए कि 3 जगहों पर हम देखते हैं कि फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में हमने माहौल बदलते देख लिया। अब इसका असर पूरे पाकिस्तान में फैल सकता है। स्वात में जनाब लोग निकल आए, करक में लोग निकल आए, एबटाबाद में लोग निकल आए, जबकि रोका गया, जी कोई नहीं निकल सकता, हम पकड़ लेंगे। और यह भी कहा गया, जिस तरह आपने देखा जावेद चौधरी साहब कह चुके हैं कि जी इमरान खान के लिए अगर कोई निकला अब अदालत पेशी पर तो उसको 9 मई में पकड़ लिया जाएगा। तो यानी किसी को भी अब आप पकड़ लेंगे, इसका क्या मतलब है? 9 मई के वाकयात में जो पहले गिरफ्तार हैं उसके अलावा भी अब दोबारा पकड़ लेंगे। लोग इस चीज में नहीं आ रहे, इससे खौफजदा नहीं हो रहे। तो जो खौफ के बुत कहा जाता है वो टूट गए हैं। अब ये दीर में जिस तरह वो रुकावटों के बावजूद लोग पहुंचे हैं, अब वही चीज हम स्वात में देख रहे हैं, वही चीज हम दीगर इलाकों में, एबटाबाद में, करक में देख रहे हैं। तो हालात यकसर अब बदल गए हैं। ये अब ये नहीं है कि जनाब आप कहें जी एडमिनिस्ट्रेशन इतने हजारों लोगों को कैसे गिरफ्तार करेंगे। हजारों लोग, आप यकीन करें, मेरी कुछ आम शख्सियात से बात हुई है। एक तो मैं आपको स्वाद के हवाले से बता देता हूं कि मैंने पूछा जी कितने लोगों का, जी घर में है फिर भी इजाजत नहीं दे रहे। मैंने कहा तो लोग ज्यादा आ गए हैं तो घर तक तो नहीं महदूद रहेंगे। पहले इंतजामिया ने सब कुछ उखाड़ने की कोशिश की, पुलिस आई सब, लेकिन लोग इतने ज्यादा आ गए कि इंतजामिया बेबस हो गई। तो उन्होंने कहा जी मैं तो जिस जगह पर हूं यहां सिर्फ मुझे सर ही सर नजर आ रहे हैं और ये अब मुमकिन नहीं रहा कि इतने हजारों लोग। तो मैंने कहा हजारों? कहते जी हजारों से भी ज्यादा ही कर लेनी, हजार लोग हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। तो ये जो माहौल अब बदल गया है कल के बाद, कल रात के बाद, तो उसके बाद अब स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अब लोगों ने मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। अवाम अब इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि जनाब आप किसी को दीवार से लगा दें, किसी को माइनस कर दें, खत्म कर दें। ये अब नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं रहा अब ये कल के बाद। और उसके असरात मैंने आपको आज बता दिए हैं। क्या करेंगे आप? अब मैंने कुछ जिस तरह आपसे अर्ज किया कि कुछ आम लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये माहौल अब ऐसा हो चुका है कि अगर आपने इलेक्शन में धांधली की कोशिश की तो हालात इस कदर खराब हो जाएंगे कि जो बात मुझे बताई गई है मैं वो कहना भी नहीं चाह रहा, मुल्क के लिए बहुत वो खतरनाक होगा। फिर दूसरी चीज ये कि अगर इलेक्शन ही मुलतवी होते हैं, जो कि अब हम देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है कि जी मगरिब में हालात बड़े ख़राब हैं, पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, अब अल्लाह ताला रहम करे। अभी मैंने देखा कि फिर एक खुदकुश हमले की इत्तला है जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हुआ है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। और वो अभी ताज़ा तरीन इत्तलात ये आई हैं तो वो कह रहे हैं कि इस तरह के हालात बन सकते हैं और बड़ी खौफनाक सूरत हाल हो सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा जी फिर भी हम 8 फरवरी को कोशिश करेंगे, हमारी यानी जिम्मेदारी है, लेकिन हालात बड़े ख़राब हैं। तो इस पर अब साफ़ी ये लिख रहे हैं, साकिब बशीर साहब ने पूछा कि जी कहीं इलेक्शन डिले करने का तो प्लान नहीं बन रहा। तो ये अगर इलेक्शन मजीद डिले करेंगे तब और ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि पहले कई दफ़ा डिले करके कोशिश की गई है कि जनाब कोई माहौल दिया जा सके, नून लीग के लिए, मियां नवाज शरीफ के लिए माहौल बन सके, लेकिन वहां मायूसी ही मायूसी है। अब मैं आपको कुछ और अंदर की खबरें बता देता हूं। इस पर जनाब बात की है सदीक जान ने भी, और उन्होंने कहा है कि कम से कम एक लोटे को, एक बड़े लोटे को, लोटा भी ऐसा जो जीता है, उसको वो जानते हैं कि जिसने ये रिपोर्ट दी है आगे जाकर कि जनाब बहुत बुरा हाल है,
हम तो यानी जीतने वाला लोटा कह रहा है कि हम लोगों में नहीं निकल सकते, हम अवाम में नहीं निकल सकते, कोई मुआफी तलाफी का निज़ाम करना पड़ेगा। हाल यह हुआ है कि मियां नवाज शरीफ अब लोगों में नहीं जा सकते, लोटे भी नहीं जा सकते, नून लीग भी कोई कन्वेंशन या जलसा नहीं कर सकती, मुश्किल हालात हो गए इनके लिए। अब ये सिर्फ बंद कमरों में ही, बंद कमरों के फैसलों पर ही अमल दरामद के चक्कर में है। मियां नवाज शरीफ अगर जाते हैं कहीं, अब ये सियालकोट के हवाले से भी बात हो रही है कि जी वहां जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, बड़े बड़े मालदार बिजनेसमैन हैं, वो अवॉइड करते हैं। आप देखिए कि रिकॉर्डेड चलता है, पीटीवी भी होता है तो रिकॉर्डेड मियां नवाज शरीफ साहब का खिताब, लोग उनके साथ तस्वीर भी बनवाते हैं, कहते हैं ज्यादा ना है, बस अपने पास रख ली, इधर उधर के शेयर ना हो जाए। क्यों? क्योंकि लोगों में इतना गम और गुस्सा है कि लोग कहते हैं जी मियां नवाज शरीफ का अगर कोई साथ दे रहा है तो हम उसका बाइकआउट कर देंगे। जिस तरह लोटे अब ये कह रहे हैं जी हम तो वोट मांगने के काबिल नहीं रहे, बुरा हाल हो गया, तो अब वो कह रहे हैं जी हमारा बाइकआउट, कारोबार का बाइकआउट ना हो जाए सोशल मीडिया पर। अच्छा ये कारोबारी बंदा यहां नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है, इसकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट शुरू कर दो। ये हालात हो गए हैं। आप सोचिए, तो एक तरफ आपने देखा कि कल जिस तरह पूरी कोशिश की गई, उसके बाद लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब यह खबर भी फैलाई गई कि लोग गिरफ्तार हुए हैं जो कल के जलसे में थे या मुंतजमीन में थे, कोई चेयरमैन है, कोई फलां है फलां, उनको गिरफ्तार करके उनकी तस्वीरें मौजूद है। आज 24 घंटे नहीं गुजरे तो एक की जगह जनाब वो 3 से ज़रब दे दें आप। अब ये 3 को आप फिर मल्टीप्लाई कर दें तो 9, ये अब काम चल पड़ा है। जो हमारी इतलात हैं वो ये है कि इसमें एक तो ये हुआ है कि इमरान खान साहब का वोट बैंक बढ़ा है, पहले से ज्यादा वोटर्स उनके साथ आ गए हैं पिछले कई महीनों में। और दूसरी चीज हुई है, जो वोटर है वो पहले से ज्यादा जज्बाती हो गया है, हमदर्दी का वोट भी, कि वो समझते हैं कि इमरान खान हमारे लिए जेल में है, हमारे लिए खड़ा है। और सुनिए, जो अभी एस्टिमेट्स हैं, मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिए, जो इस वक्त तकरीबन ये बताया जा रहा है 46 सीटें जो खैबर पख्तूनख्वा की बताई जा रही हैं, उनमें से 45 में 45 सीटें खैबर पख्तूनख्वा की जो है नेशनल असेंबली की, उनमें से 36 का कहा जा रहा है, 36 पर तहरीके इंसाफ बिल्कुल क्लियर जीत रही है। 45 में से 36 सीटों पर तहरीके इंसाफ जीत रही है। ये खैबर पख्तूनख्वा की जो कौमी असेंबली की सीट्स हैं, ये 3/4 से भी काम कहीं आगे निकल गया है, ये आप अंदाजा लगाइए। तो अब ये सोचा जा रहा है कि किसी तरह से मामलात को समेटा जाए, किसी तरह से जनाब कोई हालात जो हैं वो बातचीत की तरफ चले जाएं, दरमियानी रास्ता निकाला जाए। अब ये सोच आ रही है क्योंकि ये जितने भी हमले हो रहे हैं, आप देखिए कि जनाब वो जातियात पर दीगर या तहरीक इंसाफ को ये माइनस करने के चक्कर में कि उनका वो वोट बैंक खत्म नहीं हो रहा, तो हम ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहें जी आपके इंट्रा पार्टी ठीक नहीं थे इलेक्शन जो जून 2022 के हैं, और उस पर इमरान खान को किसी तरह से माइनस किया जाए कि जी आप तो अब कन्विक्शन आपकी हो चुकी है, तो वो शख्स तो जनाब पार्टी में आ नहीं सकता। तो उसके हवाले से भी जनाब अतर काज़मी साहब ने खबर दी है कि अच्छा ऐसा हुआ तो फिर सुप्रीम लीडर कहा जाएगा इमरान खान को। जिस तरह आप ईरान में देखते हैं कि सुप्रीम लीडर वो आईनी तौर पर तो उस तरह नहीं होगा कि उसके रोज़मर्रा मामलात में अमल दखल हो, लेकिन वो सुप्रीम लीडर कहलाएगा। तो इमरान खान साहब के हवाले से ये भी देख लिया गया, उसका भी तोड़ निकाल लिया गया है। तो अब जनाब हालात ये आ गए हैं कि जिस तरह सदीक जान ने बात की कि मरीम नवाज साहिबा जो ट्विटर पर बड़ा जहर फैलाती थी, अब वो भी उस तरह की बात नहीं कर रही। एक तो अब उनको मसाइल नजर आ रहे हैं। तो अब बात यह है कि जनाब लोग भी अब ये कह रहे हैं कि अगर अब जिस तरह से ये चीज़ें शुरू हो गई हैं कि जी इमरान खान की एक तस्वीर से भी खौफ है, किसी तरह इनको निकलने नहीं देना। जो इलाके के इंतज़ामिया है, मैं देख रहा था डिप्टी कमिश्नर ने यह किया है कि उसने अपनी कारकर्दगी दिखाई है कि जनाब ये डिप्टी कमिश्नर लोअर दीर ने कि जनाब यहाँ पर लोअर दीर में हमने खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक और महमूद खान का जलसा कर दिया ज़ाहिर सरकारी तौर पर, तो डिप्टी कमिश्नर उसको शेयर कर रहा है अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए। तो जनाब फिर माफ़ी ही मांग लें। जब पूरी सरकार ने मिलकर ये जलसियाँ करवानी हैं परवेज़ खटक और महमूद खान की, और वहाँ पर तहरीक इंसाफ को आने नहीं देना, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने आ जाना है कि वो दिखाने के लिए ना कमिश्नर ने कि भाई मुझे कुछ ना किया, देखिए मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, मैंने पूरा ये सरकारी तौर पर किसी तरह लोगों को बुला बुलू के एक जलसी करवा दी है। तो फिर भी वो नाकाम रहता है और किसी और का नहीं हो सकता, तहरीके इंसाफ का नहीं हो सकता, किसी और का नहीं मैं होने दूंगा, इनको मैं करने दूंगा और बाकी सब जमातों को फैसिलिटेट किया जाएगा सिवाय तहरीके इंसाफ के, और उसके बावजूद लोग निकल आते हैं। तो जनाब फिर अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए। फिर जो जेल में मौजूद इस वक्त की कैदी है, जिसे नैब की 1, 2, 3 टीमें तफ्तीश करने चली जाती हैं, एक के बाद एक केस आप बनाते हैं और फारिग हो जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है मामला बातचीत की तरफ चले जाएं।
तो ही बेहतर है। अब अगर किताबें इस तरह की जो 2014 में छपी थी, अब वो दोबारा लॉन्च करने की नौबत आ गई है। अगर अब दोबारा ये हो गया है कि जी खबर मानिका साहब अब पिछले केस ख़त्म करके वो खुद आएंगे और जनाब मुकदमा करेंगे, तो फिर बेहतर है कि जनाब अब वो कैदी से बातचीत कर ली जाए और वो मामला जो है निपटाने की तरफ चला जाए। और नून लीग की जो रीलॉन्चिंग थी वो मियाँ नवाज शरीफ की सूरत में वो भी ठुस हो गई है। तो अब वही बात कि लोग कह रहे हैं जी फिर उससे माफ़ी ही मांग लो। आपने हर तरह का काम करके देख लिया, वो IPP वाला भी देख लें आप, और अभी शायद उनको नून लीग की तरफ ले जाया जाए। तो ये सारा माहौल बना नहीं, बात बन नहीं रही, तो बात बनेगी भी नहीं, क्योंकि जिस हद तक लोग अब ले गए हैं मामलात को, मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया है, जो मेरी अहम लोगों से बात हुई है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि ये लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल आए हैं, लोगों में इतना ज़्यादा अब जज्बा शऊर आ गया है कि अब कोई भी हरबा, चूँकि कौम से तो नहीं अब इस तरह से लड़ा जा सकता ना, अब क्या करेंगे, ज़िले इंतज़ामिया क्या कितना ज़ोर लगा लेगी, इतनी गिरफ्तारियां पहले कर ली हैं, मुकदमे वो बनाते चले जा रहे हैं, तो ये बात बननी नहीं। और एक और ख़बर जो है वो फ़हीम अख्तर साहब एक्सप्रेस से वाबस्ता हैं, रिपोर्टर हैं, 92 न्यूज़ में भी काम कर चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट में शायद ये मामला जाएगा, चैलेंज किया जाएगा, और अभी शायद पीर को ही तहरीक इंसाफ ये मामला ले जाए, जो इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ कदम उठाया जी आप 20 दिन के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं। 2 महीने से ज़्यादा बैठे रहे इस मामले पर, किसी और जमात के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से कर दिया है, तो पेशावर हाईकोर्ट में ले जाया जाएगा। तो अब ये भी खौफ है कि जनाब ये जो खैबर पख्तूनख्वा की लहर है ये कहीं पंजाब में भी ये ना आ जाए। वोटर तो है ही है, यानी ये पहली दफ़ा है कि नून लीग लाहौर से डर रही है इलेक्शन लड़ने से, जो उनका घर था कि बाहर लाहौर से बाहर वो देख रहे हैं कि जनाब किसी और जगह से हमें गारंटी मिलकर को इलेक्शन करवा दिया जाए, तो जनाब फिर माफ़ी मांग लो। अल्लाह हाफिज़।